साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। V9 न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे देश की हर बड़ी खबर। तो चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। कुछ ही दिनों में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के नेताओं के बीच मनमुटाव और नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। आज शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा सीट से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं कि अब वे कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इस निर्णय से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया के आने के बाद भाजपा की राजनीति ही बदल गई है। ग्वालियर चंबल में मूल कार्यकर्ताओं को कुचला जा रहा है। रघुवंशी ने कहा कि 3.5 साल से सीएम को अपनी पीड़ा बता रहा हूं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। उनका आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आई टीम भ्रष्टाचार में डूबी है। अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। वीरेंद्र का आरोप है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर और प्रभारी मंत्री महेंद्र सिसोदिया विकास में बाधक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भूमि पूजन तक नहीं करने दिया जा रहा। पूरी ताकत से सिंधिया के मंत्री विकास कार्यों को क्षति पहुंचा रहे हैं। इन लोगों ने मुझ पर फर्जी FIR करने का भी पूरा प्रिया सिंधिया के साथ रच दिया है। धर्मपुरा आदर्श गौशाला में मैं अपने प्रणपण से ज्यादा प्यार करके उन गौ माताओं की सेवा में खड़ा हूँ। मैं जब आहत हुआ, जब विधानसभा प्रश्न में ये जवाब आया कि सरकार इस पर न कोई विचार कर रही है न करना चाहती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस गौ माता को नाम लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज तक कार्यकर्ता गली गली में वोट मांगते थे, उस गौ माता के लिए बजट में 1 रुपया आपने विधानसभा प्रश्न और मेरी मांग पर रखने की कोशिश नहीं की। वो 15 रुपए भी आप अलग अलग विभागों से भीख सी मांग करके डलवाते हैं। 5-5 महीने तक उसका भुगतान नहीं होता। आज भी आदर्श गौशाला धर्मपुरा का 5 महीने का भुगतान बाकी है। लाखों रुपया मैंने अपने मेहनत बच्चों की कमाई से वहां लगाकर गौ माता को बचा के रखा है। तो इस तरह की संवेदनशीलता पर भी ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जो आज तक मेरे मुख्यमंत्री थे, मैं आज उनको नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि जनसेवा मेरा लक्ष्य है। जोड़ तोड़ की सरकार आपने कैसे बनाई, हम लोगों को मूल भाजपाइयों को ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह कुचला जा रहा है, मैं आह्वान करना चाहता हूं मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं से, साथियों अपना राजनीतिक जीवन बचाना है तो आप मेरे आह्वान पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सरकार को त्याग कर जनसेवा का संकल्प लें। तो आपका स्टेप क्या रहा है? आज क्या रहा आपका स्टेप क्या रहा? मैं आज आहत होकर के भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से जो मुझ पे हैं वो इस्तीफा देता हूं और मेरे क्षेत्र और जिले के आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे मार्गदर्शन करें, आगे मुझे क्या करना है। अगर आप सब मशवरा देंगे तो मैं राजनीति में रहूंगा, और नहीं मैं अपने जीवन में जनसेवा करता रहूंगा। मेरे कार्यकर्ता भाइयों से, शुभचिंतकों से, मीडिया के साथियों से, प्रबुद्ध नागरिक जनों से मैं लगातार 2 दिन 4 दिन जितनी आवश्यकता है संवाद भी करूंगा, लाइव भी रहूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसे भी आप सब जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसे मैं कदम उठाऊंगा, और नहीं तो 2003 से आज तक जिस तरह जल सेवा वितरण करके शिवपुरी नगर की सेवा दी थी, मैं राजनीति में नहीं लेकिन समाज सेवा के पथ पर चल करके आगे बढ़ूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य जनसेवा है। मैं राजनीति में नहीं था, जनसेवा करते हुए 2007 में आप सबकी मांग पर उपचुनाव में मुझे मौका दिया था। आप सबने प्रेम दिया, मैं चुनाव जीता। मैं जनसेवा करना चाहता हूं। पूरे जिले के लोग, आप मीडिया के साथी, सबसे चर्चा करूंगा लगातार 2 दिन। ये सिंधिया मुझे निर्देश क्षेत्र के लोग करेंगे। ये सिंधिया के जो मंत्री हैं उनका खामियाजा सरकार को 2023 में उठाना पड़ेगा क्या? निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। हाँ, और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की CM हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे और मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की, और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वहीं कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बैठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा।
हमारे V9 न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।